हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 22 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा। Do we always find that living beings definitively show the characteristics of the living beings? We all know that all living things need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and eventually die। देखो क्या कहा गया है कि लिविंग बींग्स के बारे में बताया गया कि लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है। दे रेस्पिरेट, श्वसन करते हैं, वो स्टिमुलाई टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कुछ भी अगर कुछ होता है तो उसके अचानक जो परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, अपनी नंबर को बढ़ाते हैं, मूवमेंट शो होती है, ग्रोथ होती है और इवेंचुअली लास्ट में क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें जो लिविंग थिंग्स है उनमें मिलते हैं। Let us find out above mention are characteristics of the living beings can be observed always। कि जितने भी हमें करेक्टर्स दिखाए गए हैं ये सभी पूरी लाइफ टाइम में प्रेजेंट होते हैं। फॉर हैविंग क्लियरिटी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट परफॉर्म द बिलो मेंशन एक्टिविटी, उसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। हम यहाँ पे देखो क्या कहा गया बेटा, ये समझाया जा रहा है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर ये सारे गुण जो मिलते हैं कि वो रेस्पिराई भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी होता है, उनके अंदर फूड उन्हें चाहिए होता है, वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ होते हैं और इवेंचुअली लास्ट में क्या हो जाती है, डाई हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस उनके अंदर दिखाई देती है कि उनके पूरे लाइफ स्पान में ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है एक्टिविटी बेटा। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। एक्टिविटी 1, मटेरियल रिक्वायर्ड सीड्स। हमें क्या लेने हैं, सीड्स लेने हैं, चाहे राजमा, चना, मूंग, वीट, कोई भी आपको एक सीड लेना है। स्टेप टू बी टेकन, क्या स्टेप करना है देखो एक्टिविटी में, टेक वट एवर सीड यू हैव इन योर किचन इफ़ यू डोंट हैव द अबव मेंशन सीड। अगर यहाँ पे जो सीड बताए गए हैं वो सीड नहीं है तो आप कोई भी सीड ले सकते हो जो आपके किचन में प्रेजेंट हो। ऑब्जर्व दैम एंड कीपिंग इन माइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है, जो सीड आपने लिए हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि जो भी अभी हमने देखा था कि जो भी लिविंग थिंग्स के गुण हैं, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हमें देखे थे वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट दैम, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाई। अब आपने उनको देखा, आपने सीड देखा, आपने सीड बाहर निकाल के अच्छे से देखा, उसको रख दिया, क्या उसके अंदर कोई मूवमेंट शो हो रही है, उसकी ग्रोथ शो हो रही है, रेस्पिरेशन शो हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो, तो इस तरह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हम उन्हें अभी के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसे क्या रख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। बट एक्चुअली जो ये बात आप समझ लीजिए बेटा, जो सीड है वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स। लेकिन इस टाइम पे वो आपको कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, ना उनमें ग्रोथ हो रही है, रेस्पिराई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी वन की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसे किस में रख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 क्या होगा, वी विल पुट दैम इनटू नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट शो, आ जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे दे डू नॉट शो ग्रोथ। एक मिनट बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डू नॉट शो, ठीक है। वी विल पुट दैम इनटू नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट शो ग्रोथ देमसेल्फ, वो कोई ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हम उनको किस में रख देंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में। देखो नॉन लिविंग थिंग्स में रख रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो देखिए बेटा एक बार फिर हम आंसर देखते हैं अच्छे से। वी विल पुट दैम इन नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट शो ग्रोथ देमसेल्फ, वो अपने आप कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए हम उसे किस में रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में। अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। देखिए एक्टिविटी क्या दिखाता है बेटा, 2 में क्या करना है हमें, देखिए क्या कहते हैं एक्टिविटी में बेटा। एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड सीड। अभी सेकेंड एक्टिविटी में भी हमें सीड चाहिए, राजमा, चना, मूंग, वीट, इस तरह का कोई भी सीड रख सकते हैं आप। स्टेप टू बी टेकन, take whatever seed you have in your kitchen if you don't have the above mentioned seed soak them in water for 1 night। आप कोई भी सीड ले सकते हैं जो आपके किचन में अवेलेबल है, उसे क्या करना है, soak them in water for 1 night, आपको एक रात के लिए उनको भिगोकर पानी में रख देना है। ड्रेन वाटर फ्रॉम इट, उसे साफ करना है, पानी से कर लेना है। एंड रैप देम इनटू कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 2 days। अब आपको क्या करना है, देखो उसको छान लेना है, जो बीज लिए हैं आपने, जो सीड लिए हैं उसको छान कर एक सूती कपड़े में, कॉटन क्लॉथ में उसको लपेट कर रख देना है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑब्जर्वेशन है, व्हाट यू ऑब्जर्व अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम सीड। जब आप उसे अनरैप करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, सेकंड,
आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन द विच कैटेगरी विल यू पुट दीज सीड, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। देखो क्या होगा यहाँ पे, जब आप 2 दिन के लिए उसको कॉटन क्लॉथ में रख देंगे तो क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, सीड क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट तो आंसर आ जाएगा कि सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। सेकंड क्या होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन में आंसर ये आ जाएगा कि जो सीड जर्मिनेट हो गया इसका मतलब उसमें ग्रोथ शो हुई है। जब ग्रोथ शो हुई है तो हम किस में रखेंगे उसे, लिविंग थिंग्स में। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या आंसर होगा इसका, जब हमने उसको अनरैप किया तो सीड्स आर जर्मिनेट, सीड्स क्या हो गए, जर्मिनेटेड हो गए। सीड क्या थे, स्प्राउट्स बन गए ना बेटा, तो स्प्राउटिंग लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख देंगे सीड्स आर जर्मिनेटेड। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, अब हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, वी विल पुट देम इन लिविंग थिंग्स। अब हम कहाँ रखेंगे, पहले हमने नॉन लिविंग थिंग्स में रखा था, अब हम कहाँ रखेंगे, लिविंग थिंग्स में, बिकॉज सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड दे शो ग्रोथ देमसेल्फ। और क्या दिखा रहे हैं, वो ग्रोथ दिखा रहे हैं। और हमने क्या कहा था, जो लिविंग थिंग्स है उनमें कैसे गुण पाए जाते हैं, ग्रोथ पाई जाते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ दिखा दी, इसलिए हम उन्हें लिविंग थिंग्स में रखेंगे। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर नॉट, जो प्लांट है वो लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल। उन्हें क्या कहा जाता है, टेरिस्ट्रियल प्लांट लिखेंगे, एनिमल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लांट है ना, टेरिस्ट्रियल प्लांट। जो भी प्लांट क्या है लैंड पर ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, यहाँ पे प्लांट कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट। उन प्लांट को क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट। थर्ड में देखिए, टू एडजस्ट इन ए न्यू लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड, नई जगह पर एडजस्ट होने को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन। नई जगह पर जाकर आपको वहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। फोर्थ देखिए, ऑल लिविंग बीइंग कैन डैश, सम ले एग्स, सम हैव बेबीज एंड सम प्रोड्यूस सीड। ऑल लिविंग बींग्स थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, क्या आ जाएगा, रिप्रोड्यूस। उनमें रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी मिलती है, इसकी वजह से कुछ एग देते हैं, कुछ क्या करते हैं, बेबीज देते हैं और कुछ सीड्स बनाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, रिप्रोड्यूस। फर्स्ट में क्या आएगा, टेरिस्ट्रियल एनिमल, सॉरी टेरिस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, एडेप्टेशन एंड रिप्रोड्यूस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे प्लांट करेंगे, ध्यान से आप, फाइंड द ओड आउट, गिव द रीजन। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, टेबल, कैट, चेयर, पेन। इनमें से हमें देखना है कि अलग कौन सा है, ओड कौन सा है और उसका रीजन देना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व हम। देखिए फर्स्ट में क्या है बेटा, देखो क्या कहा गया, टेबल, कैट, चेयर, पेन। तो इनमें से अलग कौन सा है बेटा, तो इसके अंदर से अलग है कैट। बाकी टेबल, चेयर, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। कैट इज लिविंग थिंग्स, टेबल, चेयर, पेन इस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट कैट क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है, कैमल, लोयन, टाइगर, जकाल। तो इनमें देखो कैमल, कैमल क्या है, हर्बीवोरस है। कैमल क्या है, हर्बीवोरस है। बाकी सब क्या है, कार्निवोरस है। लोयन, टाइगर, जकाल ये सब क्या है, कार्निवोरस है, जबकि कैमल क्या है, हर्बीवोरस है। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स और कैक्टस। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड कैक्टस। कौन सा अलग है बेटा, कैक्टस। कैक्टस क्यों अलग है, क्योंकि कैक्टस इज नॉट अ फ्रूट। कैक्टस क्या है, फ्रूट नहीं है। कैक्टस इज नॉट अ फ्रूट। ये सब देखो मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स क्या है, फ्रूट्स हैं, जबकि कैक्टस कोई फ्रूट नहीं है। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है बेटा, फिश, हैन, डॉग एंड पिग। फिश, हैन, डॉग एंड पिग ये क्या है बेटा, देखो इनमें से अलग कौन सा है, फिश, क्योंकि हैन, डॉग एंड पिग क्या है, टेरिस्ट्रियल एनिमल है, जबकि फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल। फिश इज एक्वेटिक एनिमल, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, देखो लोटस, रोज, सनफ्लावर और चमेली। लोटस, रोज, सनफ्लावर एंड चमेली। तो देखो रोज, सनफ्लावर एंड चमेली ये क्या है, टेरिस्ट्रियल प्लांट है, जबकि लोटस क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। तो लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट। आप क्या लिखेंगे, लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।